पर अंशु ने किया अपनी मम्मी पापा को याद। और देखिए इन्होंने अपने मम्मी पापा की फ़ोटो भी लगाई हुई थी। हमने इनका थंबनेल देखा जिसमें इनके मम्मी पापा की फ़ोटो थी, भाई की फ़ोटो थी। बहुत दुख हो रहा था कि मतलब अंशु के लिए पल मतलब बहुत ही मुश्किल का पल है, क्योंकि देखिए अंशु कैसी भी हो लेकिन किसी के लिए इतनी गंदी फीलिंग नहीं रख सकते और किसी के लिए इतना गंदा नहीं बोल सकते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसा कि अंशु को देखकर कल तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अंशु बहुत ज़्यादा उदास थी। सासू माँ भी वहीं पर बैठी हुई थी और अंशु सासू माँ की गोदी में लेटी हुई थी। अच्छा लगा कि मतलब सासू माँ अंशु को अब पहले से ज़्यादा प्यार करने लगी है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अंशु ने बहुत कुछ बताया हुआ था कि सासू माँ ऐसी हैं, सासू माँ वैसी हैं, तो अंशु यहाँ पर देखिए सास सास होती है, माँ माँ होती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो सास को माँ बनाने की, नहीं बन सकती। लेकिन आपकी सासू माँ तो हर सासू माँ से बहुत ही अलग है। तुम्हें इतना कुछ समझती हैं, सच में अच्छा लगता है कि हाँ तुम्हें कितना कुछ वो समझती है। तुम्हारी हर एक्टिविटी को वो माफ़ करती है। अगर तुम अच्छी एक्टिविटी भी करती हो तब भी वो कुछ नहीं कहती है, वो शांत रहती है और बिल्कुल एकदम सहमी सहमी सी, डरी डरी सी, हमें लगता है जैसे वो डरी डरी सी रहती हो। तो इतना नहीं होता है कि मतलब एक घर में सासू माँ को इस तरीके का दर्जा दिया जाए। फिर भी अंशु की सासू माँ बहुत रिस्पेक्ट देती है अंशु को। अंशु और शुभम दोनों को मतलब खुश देखने के लिए कि घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, घर में कुछ ना हो, तो वो शांत रहती है। अच्छा लगता है कि वो शांत रहती है, क्योंकि जब हम ज़्यादा बहुओं के मामले में मैटर में पीछे पड़ते हैं या फिर ज़्यादा बहुओं के पीछे पड़ते हैं ना, तो घर में सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर जगत दीदी की। तो जगत दीदी अपने थंबनेल में बस यही डालती है कि बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो क्या खुशखबरी आने वाली है? हमेशा की तरह आज भी इन्होंने ऐसा मतलब थंबनेल डाला। कल का वीडियो देखा हमने, बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो काफ़ी लोग तो यही अंदाजा लगा रहे हैं कि जगत दीदी की शादी होने वाली है। आखिर क्या है जो मतलब इनका क्लिकबेट थंबनेल होता है। और यहाँ पर देवरानी को परेशान करके रखा हुआ है। देवरानी मतलब इतना शांत है, इतना सभ्य है, बहुत शांत है। उसकी बातों से लगता है कि मतलब एकदम कितनी सभ्यता पूर्वक बातें करती है। और देवर भी मतलब देवर के लिए क्या क्या नहीं बोला था जगत दीदी ने, कि मतलब जो आशीष जी की डेथ हुई थी उसके 10 दिन के बाद देवर ने उनको कितनी गंदी नज़रों से देखा हुआ था। ये भी इन्होंने सोशल मीडिया पर जोश टाक पर बताया हुआ था। तो यहाँ पर देखो हो कहीं ना कहीं जो इनकी देवरानी है ना, वो जेठानी जी से डरती हैं, क्योंकि जेठानी जी के पास पावर है सब्सक्राइबर की, अपनी ऑडियंस की, जबकि मतलब देवरानी जी के इतने सब्सक्राइबर नहीं है। तो फिर वो देखो इतना कुछ बोलती नहीं है, लेकिन जब बोलने पर आती है ना तो फिर वो भी मतलब कल का जो हमने देखा इनका वीडियोस में बोला हुआ है, कहाँ की जेठानी, कोई मुझे मतलब देवरानी जी करके नाम न दे, क्योंकि देखिए अब कोई जब रिश्ता ही नहीं है तो कहाँ की देवरानी और कहाँ की जेठानी, सिर्फ मतलब नाम के ही रिश्ते रह गए हैं। जो रिश्ते पहले थे ना वो सिर्फ नाम के ही रिश्ते हैं, उन रिश्तों की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सही बोला कंचन जी ने कि मतलब जेठानी जी का कौन सा दर्जा है जो तुमने निभाया। अभी जो तासी की बर्थडे हुई थी, क्या उस बर्थडे में देवरानी जी को इनवाइट किया गया था? नहीं किया गया था, ये भी बताया हुआ है। तब की इन्होंने क्या बोला था जेठानी जी ने, हमने सभी को इनवाइट किया था घर में, जिसको आना है तो वो आएगा, जिसको नहीं आना है तो नहीं आएगा। लेकिन जो देवरानी जी ने बताया हुआ है कि मतलब कोई भी इनविटेशन नहीं था हमें तासी की बर्थडे में। अगर होता इनविटेशन तो वो ज़रूर आती, क्योंकि देखिए यहाँ पर बच्चे तो सभी के हैं, बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है। फिर देखो जगत दीदी के पास इतनी अच्छी बेटी है, तासी है, उसके फ्यूचर को देखिए, उसका फ्यूचर कितना खराब हो रहा है।
ये नहीं देख रही है कि उसके फ्यूचर पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। बस यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं बस अपना अपना लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर मतलब कितना कुछ गंदगी फैली हुई है, और गंदगी फैलाने वाली यहाँ पर कोई और नहीं जगत दीदी ही है। जगत दीदी की वजह से आज जाने कितने रिश्ते खराब हुए हैं, और न जाने कितने रिश्ते खराब भी होंगे। तो यहाँ पर देवरानी जेठानी का जो रिश्ता होता है ना, वो अलग ही प्रकार का होता है। बट देवरानी कितनी भी कोशिश कर ले जेठानी को अपना बनाने की, जब दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो कौन सा रिश्ता सामने आ रहा है, कौन सा। फिर यहाँ पर देखो कंचन तिवारी को डराया धमकाया जाता है वीडियो बनाने के लिए। क्या उनका कोई वजूद नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है क्या? आज दो पैसे वो सोशल मीडिया से कमाएंगी तो अपने बच्चे का पालन पोषण ही तो कर पाएंगी। लेकिन यहाँ पर जेठानी जी वो भी नहीं करने दे रही है, क्योंकि जेठानी जी सोशल मीडिया पर है तो कोई सोशल मीडिया पर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको अपने ऑडियंस की, सब्सक्राइबर की बहुत वो है, मतलब घमंड। इसको हम क्या बोल सकते हैं? घमंड बोल सकते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि जितने सब्सक्राइबर हमारे हैं ना, उतने सब्सक्राइबर किसी के नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत सामने आ रही हैं कि उनको सिर्फ एटीट्यूड दिख रहा है, और इस एटीट्यूड में इन्होंने अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए। कितने सीधे सास ससुर हैं, ऐसे सास ससुर मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। कि मतलब अगर इतना तुम सही थी ना तो तुम जबलपुर में जाकर रहती, तुम मायके क्यों आई? क्योंकि देखिए तुमसे काम होता ही नहीं है। यहाँ पर देखो तो तुम्हारी जो मम्मी है वही किचन में लगी होती हैं, तुम्हारी भाभी भी कोई काम नहीं करती है। तुम्हारी भाभी और तुम्हारे पास चाय बनकर जाती है, वो भी तुम्हारी मम्मी खुद ला कर देती है। लगता ही नहीं है तुम्हारी भाभी को देखकर कि मतलब वो घर की बहू है। उनका मतलब उसको इस तरीके से रखा जाता है जैसे बेटियों को रखा जाता है हर घर में। तो कहीं ना कहीं इतनी आज़ादी दी है उस माँ ने, और उस माँ की कोई भी इज्जत नहीं है घर में। कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, कोई भी। कितनी शांत है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर पता नहीं किसके संस्कार हैं जो तुम इस तरीके की निकली। और इस तरीके का मतलब तुमने सोशल मीडिया पर पूरा रंग दिखाया अपना, और इतनी गंदगी की सोशल मीडिया पर। तो फ्रेंड्स, कंचन तिवारी को देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं वो हर बात पर डर जाती, उनको धमकाया जाता है। और काफ़ी लोग तो यही कहते हैं कि पैसे देकर मुंह बंद किया जाता है, तो कोई पैसे देकर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता। और वो क्यों मुंह बंद करेंगी अपना? उनको बोलना होगा तो वो बोलेंगी, क्यों नहीं बोलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि देवरानी जेठानी का रिश्ता किस किस का अच्छा होता है। देवरानी जेठानी की बॉन्डिंग जो होती है वो किस किस की अच्छी होती है। हर घरों में ज़्यादातर देखा गया कि जो देवरानी जेठानी का रिश्ता होता है वो इसी एटीट्यूड पर चलता है ना, तभी तो रिश्ते बनते नहीं है। कहीं पर पैसे के लिए, तो कहीं पर कुछ के लिए, तो कहीं पर काम को लेकर। देवरानी जी के बच्चे बहुत ही प्यारे हैं सच में यार। उनके बच्चों को देखकर लगता है कि जैसे माँ है ना, उसी प्रकार के संस्कार वो अपने बच्चों को दे रही हो। और फिर एक माँ ही मतलब अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है, बुरे संस्कार दे सकती है, एक माँ पर ही डिपेंड करता है। लेकिन हर घर की एक लेडीज का यही कर्तव्य होता है कि वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही संस्कार देती है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। तो यहाँ पर कंचन तिवारी को देखकर लगता है कि वो बहुत ही सभ्य है, तभी अपने सास ससुर को इतने अच्छे से रखती हैं। और सास ससुर कहीं ना कहीं जेठानी जी से ज़्यादा देवरानी जी के साथ खुश रहते हैं, क्योंकि देवरानी जी हर इच्छा पूरी करती हैं, समय समय पर हर काम करती हैं, हर तीज त्योहार को भी करती हैं, हर चीज़ करती हैं। यहाँ चाहे तो जेठानी जी जा सकती थी पहले, बट कभी नहीं गई। उन्होंने ससुराल को अपना घर माना ही नहीं है। जब हम किसी चीज़ को अपना मानेंगे नहीं ना, तो वो सामने वाला इंसान हमें कैसे अपना मानेगा। और सास ससुर तो इतने अच्छे हैं। कौन से सास ससुर होते हैं जो अपनी बहू की इंगेजमेंट में गए थे, और कहीं पर होते सास ससुर तो कभी न जाते। बट यहाँ पर इनके सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।